पिंटू, अजीत, अभिलाष, संदीप, विराज, सौरभ, टाइगर, करण, सभी लोग गुड मॉर्निंग। जय गोविंद, सभी लोग गुड मॉर्निंग। संदीप, साहिल, सभी लोग गुड मॉर्निंग। फूल, सभी लोग गुड मॉर्निंग। श्रेया, रणवीर, पिंटू, भोला, सभी लोग गुड मॉर्निंग। संजय, सब लोग गुड मॉर्निंग, सब गुड मॉर्निंग। रजनीश, नीतीश, एक ब्राइट सॉल्यूशन, ओम प्रकाश, सूरज, निखिल, सभी लोग गुड मॉर्निंग। तो बच्चों हम लोग जो पढ़े थे पहले जरा सा उसको देख ले क्या क्या पढ़े। तो एक तरफ तो हमारा ये था साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, और एक ये था साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब 6 इस पे था और 6 इस पे था, और इसमें एक सिंपल कॉन्सेप्ट था। देखो जितना बार हम लोग इसको देखेंगे उतना बार ये लोग भी याद हो जाता है। अभिनव, सभी लोग चलो ध्यान से। तो हम ये कह रहे थे कि अगर कोई भी फंक्शन के साथ उसका इन्वर्स लिखा हुआ है, कोई भी फंक्शन के साथ उसका इन्वर्स लिखा हुआ तो दोनों गायब हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना होगा कि उसके एरिया में आ रहा है कि नहीं। कल जैसे हम कुछ फॉर्मूला बनाए थे तो आपने ध्यान दिया होगा कि हमें हर हाल में जो भी आंसर लाना होता है वो उसके रेंज में ही लाना होता है। तो आप इसको हटा सकते हो, लेकिन ये देखते हुए अगर ये आपके रेंज में आ रहा है तो जैसे साइन इनवर्स है तो जो भी आंसर आना चाहिए -π/2 से +π/2 के बीच ही आना चाहिए। तो इस पर तो डिस्कस कर लेंगे हम। जो बताया था हमने उसको याद करो। इनवर्स फंक्शन रहेगा और फंक्शन रहेगा, दोनों गायब हो जाएगा। इनवर्स फंक्शन रहेगा, फंक्शन रहेगा, दोनों गायब हो जाएगा, एक्स बचेगा। लेकिन ये तभी होगा जब दोनों सेम रहेगा। ऐसा नहीं कि एक साइन है एक कॉस है उसमें गायब कर देना, नहीं, सेम रहेगा तब गायब। 6 फॉर्मूला इसका प्रूफ किया था आपने, 6 फॉर्मूला इसका प्रूफ किया था। उसके बाद एक साइन वाला हो गया, दूसरा कॉस इनवर्स एक्स वो भी एक्स, tan इनवर्स एक्स वो भी एक्स, cot इनवर्स एक्स वो भी एक्स, sec इनवर्स एक्स वो भी एक्स, cosec इनवर्स एक्स वो भी एक्स। मतलब यही रहना ही है, इसके अलावा कुछ भी रहना नहीं है। पहली बात ये होगी सेम रहेगा, जो लिखा हुआ रहेगा वो ही बचेगा, लेकिन अपने रेंज में आंसर आएगा। अब एक और बात ये पता था आपको, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स ये होता है π/2, tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स ये होता है π/2, और ये भी बताया था sec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स ये होता है π/2। तीन फॉर्मूला इसका था जो कि आपको बता दिए प्रूव करके। और भी कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई, इसे कल बता दी। साइन इनवर्स -x ये हो जाता है -sin इनवर्स x। इसके ग्रुप में भी 3 आते हैं, एक tan आ जाता है, tan इनवर्स -x tan इनवर्स x। एक और आता है इसके ग्रुप में cosec इनवर्स -x इक्वल टू -cosec इनवर्स x। ये एसपीसी तीनों एक ग्रुप में आ जाता है, और बाकी जो 3 बच के वो एक ग्रुप में आ जाता है। कौन सा? cos इनवर्स -x ये होता है पाई माइनस cos इनवर्स x, sec इनवर्स -x ये भी होता है पाई माइनस sec इनवर्स x, और cosec इनवर्स -x cosec cot इनवर्स -x ये भी होता है पाई माइनस cot इनवर्स x। तो यहाँ तक हम लोग काम कर चुके थे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और एक और चीज़ मैंने आपको बताया था, आज का वीडियो प्राइवेट नहीं करना है, प्राइवेट नहीं किया हुआ, एप्लीकेशन पे आपका डाला हुआ है, दोनों क्लास को भी चलाए। ये आपका यूट्यूब पे ही पड़ा हुआ रहेगा, सिंपल है। और बताया था एक तरफ फंक्शन लिखे थे और एक तरफ रेंज लिखे थे, तो आपको याद होगा ये भी मैंने बताया था। थोड़ा सा भी याद करोगे तो याद आ जाएगा। मैंने कहा था साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो जाता है -π/2 से +π/2 इन क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल कहने का मतलब ये दोनों हमारे एरिया में है। अगर इसको छोड़ना रहेगा, जैसे टैग वाला में 90 पे डिफाइन नहीं होता है तो उसमें 90 को हटाना रहेगा, तो ऐसा नहीं कि 90 को नहीं लिखेंगे, 90 लिख के ऐसे खुला ब्रैकेट डाल देंगे ना, छोटी वाली ब्रैकेट, तो ये हमारा अभ्यास है। टैग इनवर्स एक्स का रेंज मैंने कल बताया था आपको -π/2 से +π/2। दोनों को लिखने में बड़ा अंतर ये है, यहाँ पे 90 शामिल है। जब भी हम क्लोज इंटरवल का यूज करते हैं मतलब वो शामिल है, जब भी ओपन इंटरवल का यूज करते हैं तो 90 को छोड़कर, 90 के पहले वाला होगा लेकिन 90 को छोड़कर। और इसमें एक और इसके ग्रुप में था cosec इनवर्स x, ये कल वाला ही पता रहा, cosec इनवर्स x ये भी होता है -90 से +90। लेकिन आपको बताते हैं कि 0 पे परिभाषित नहीं होता है,
जीरो पे इसको हम क्या करें, छोड़ देंगे। 3 ये हो गया। 3 का एक और ग्रुप था आपका cos sec और cot का। तो cos इनवर्स x का जो रेंज होता है ये हो जाता है 0 से पाई, और sec इनवर्स x का जो रेंज, cot इनवर्स x का जो रेंज हो जाता है ये 0 से पाई होकर, यानी 0 पाई छोड़कर, और sec इनवर्स x का जो रेंज हो जाता है 0 से पाई, और पाई बाई 2 को हमने क्या किया, छोड़ दिया है, यानी पाई बाई 2 शामिल नहीं है। अब इसको भी लिखने का 5-6 लैंग्वेज, उन सभी चीज़ों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ तक हम लोग के क्लास में काम हो चुका था। तो एक बार इसको रिवाइज करते हुए अगला फॉर्मूला प्रूव करते हैं, क्योंकि देखो इसमें जो भी चलने वाला है सब कुछ फॉर्मूला में चलने वाला है। और इस चैप्टर को हम लोग अगर पढ़ लेंगे और ऐसा सोचेंगे कि आगे नहीं आएगा, तो नहीं, ये भी हर जगह आएगा। आपने वेक्टर पढ़ा है ना, आपको कहीं तक नहीं करेगा, थ्रेड ही छोड़, लेकिन इसको पढ़ोगे ना पूरा कैलकुलस में घूम घूम के आते रहेगा। इसका पहले एक एक फॉर्मूला जो है हम लोग को अच्छे से याद होना चाहिए। तो एक तो ये हो गया कि अगर इनवर्स फंक्शन और फंक्शन दोनों एक ही है, दोनों साथ साथ है, तो दोनों गायब हो जाएगा, x बचेगा। पाई बाई 2 वाला बताया था साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स x पाई बाई 2, और ये भी पाई बाई 2 देता है। जो भी पाई बाई 2 दे रहा था ना, जैसे आपका क्या दे रहा था ये 10वां क्लास में, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो जो 90 वाला फॉर्मूला था वो 90 वाले के साथ ही रहेगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो साइन कॉस 90 दे देगा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो tan कॉट 90 दे देगा, sec 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, आपको याद होगा, sec और कोसेक 90 दे देगा। यानी जो 10 क्लास में 90 दे रहा था वही अभी भी 90 देगा। तो उसके बाद माइनस वाला था, तो एसटी से ये साइन tan और कोसेक, ये जो है आपका एक ये तीनों एक रिजल्ट देता है। ये तीनों में अगर माइनस में एंगल लिखा हुआ है तो उस माइनस को डायरेक्ट बाहर निकाल देंगे, कहीं प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। कल इस पे एग्जाम्पल भी दिए, जैसे किसी ने हमसे क्या दिया साइन इनवर्स माइनस हाफ, तो एकदम उदास नहीं होना है, आराम से आप माइनस को बाहर ले आओ, माइनस को बाहर ले आओ, माइनस साइन इनवर्स हाफ। और अब आप बता सकते हो ये किसका मान है, ये मान है आपका 30 डिग्री का। 30 डिग्री को लिखने का तरीका क्या है, लिखेंगे 180/6, पाई मतलब 180/6, ये हमारा 30 डिग्री लिखा गया। लेकिन अगर इन तीनों में माइनस लगा हुआ है, cos sec और cot में माइनस लगा हुआ है, ये तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, पाई लिखने के बाद वही फॉर्मूला लिखेंगे जो यहाँ लिखा था, माइनस निकाल के ही लिखना, माइनस निकाल के ही लिखना, लेकिन पाई लिखने के बाद। तो बच्चों यहाँ पे अगर किसी ने हमसे ये बोल दिया cos इनवर्स माइनस हाफ, ये क्या होगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट माइनस निकालोगे, उसी समय समझ लेना तुमने गलती कर दिया, तुम्हारा नंबर काटा जा सकता है। हम नहीं चाहते तुम्हारा एक भी नंबर काटा जाए, तो आप फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। ये तीनों एक रेंज में आता है, ये तीनों का रेंज भी एक जैसा है, और ये तीनों का रेंज एक जैसा है। कल हम बहुत लंबा डिस्कशन किए थे, आज इतना नहीं करेंगे, आज आगे चलना है। तो cos इनवर्स माइनस हाफ ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आप ये लोग फॉर्मूला लगा, माइनस में निकालेंगे, लेकिन पाई लिख के माइनस निकालेंगे, तो पाई माइनस cos इनवर्स हाफ, पाई माइनस cos इनवर्स हाफ, cos इनवर्स माइनस x, तो पाई माइनस cos इनवर्स x, तो पाई माइनस, और ये देखो इसका वैल्यू है, ये आप हमारा वैल्यू 60 डिग्री का, cos में हाफ 60 डिग्री का वैल्यू है, ये आपको याद रखना होगा। ये आपके बदले तो और याद नहीं करेगा cos 60 ये कितना का वैल्यू है, ये आप ही को याद करना होगा। मैं तरीका बता सकता हूँ, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, इस 60 का वैल्यू 60 को लिखेंगे 180/3, और इसको आप एलसीएम लेके आराम से घटा दो, 3 एलसीएम लिया 3 बार 3 पाई, और माइनस 1 बार में 1 पाई, तो ये आ गया 2 पाई/। तो यहाँ तक चल चुके थे पिछले क्लास में, ये यहाँ तक चल चुके थे। इसलिए सर आज से बिहार फिल्म में क्लास खुल जाएगा, देखते हैं खुल जाएगा तो मेरा भी क्लास खुल जाएगा, टेंशन मत लो। हाँ रिशु कुछ बोल रहे थे, गुड मॉर्निंग। यहाँ से आगे चला जाए, साउंड प्रॉब्लम है, जरा से चेक करिए। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? आवाज तो 1 जुलाई से देखते हैं, जुलाई से क्लास ओपन होगा, गौतम ऐसा बोल रहे हैं। और फ्री फायर लवर्स, ये क्या लिख लो, उल्टा पुल्टा लिख लो बच्चों को। अच्छा देखते हैं, लेकिन मेरे पास तो साउंड यहाँ पे आ रहा है, मैंने कई सेटअप खोले हुए हैं यहाँ पे। हेलो
चलो देखते हैं कब क्लास खुलता है। यहाँ तक क्लियर है ना? थोड़ा घर का है, पंखा बंद करो, पंखा बंद करो। हेलो, आगे चला जाए यहाँ से, ठीक तो है। चलो यहाँ से आगे चलते हैं। फैन बंद करवा दिया तो लोग, बंद कर दो उसको, तो रिपीट करता है। एक से एक इंजीनियर बैठा हुआ। चलो भविष्य का इंजीनियर है तो लोग। यहां से आगे चलते हैं। यहां तक हम बातें कर चुके थे, यहां से आगे चलिए। आगे चलने से पहले कुछ फॉर्मूला पे हम लोग को ध्यान देना होगा। जैसे पढ़े थे पिछले क्लासेज में, हम लोग 11 क्लास में पढ़े थे, a प्लस बी वाला सारा फॉर्मूला को ध्यान रखना होगा, तब जाके अगला थ्योरम हम लोग प्रूव कर पाएंगे। तो फॉर्मूला कौन कौन सा याद रखोगे ये मैं बता दूं। आपको बताया था हमने साइन ए प्लस बी क्या होता है। ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और प्लस वाले में प्लस होता है, माइनस वाले में माइनस होता है। कॉस ए प्लस बी ये होता है, जानते हो क्या, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, और माइनस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला मैं आपको बता चुका था, याद भी करवा चुका था। अब केवल हमें करना क्या है यहाँ पे, सो ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूले को यूज करना है। प्लस वाले में साइन में प्लस होता है, माइनस वाले में माइनस, कॉस में उल्टा, प्लस में माइनस तो माइनस में प्लस। अगर आपसे किसी ने माइनस वाला फॉर्मूला पूछ दिया तो केवल बीच वाला साइन बदल दे रहे हैं, और कुछ करने की जरूरत नहीं। इसको याद कैसे रखना है सीख चुके, सिखाया था आपको, फिर से मैं सिखा दूंगा अगर आवश्यकता पड़ी तो। इससे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। करना क्या है, एक बार रखेंगे साइन, एक बार रखेंगे कॉस। साइन वाले में, कॉस वाले में दोनों कॉस दोनों साइन, साइन वाले में अलग अलग एक साइन एक कॉस, कॉस वाले में सेम दोनों कॉस दोनों साइन। उसके बाद चिन्ह उल्टा रहेगा कॉस में, साइन में सीधा चिन्ह रहेगा, साइन शरीफ में सीधा बचा है, इसमें सीधा चिन्ह रहेगा, और कॉस कमीना है इसमें साइन आपका उल्टा चलेगा, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, एकदम सिंपल। साइन वाले में साइन, कॉस वाले में साइन वाले में अलग अलग, और कॉस वाले में जो है नहीं, कल जो है कोई छुट्टी नहीं थी, साइन वाले में अलग अलग रहेगा, कॉस वाले में सेम सेम रहेगा। तो यहां से आगे चलेंगे। टुडे क्वेश्चंस अराउंड फंक्शन देखो करवाते हैं, पहले फॉर्मूला प्रूव कर लो ना, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट नंबर कितना वाला मुझे मालूम नहीं, नंबर कुछ भी हो जाएगा, मान लो नंबर कुछ है, यहां से आगे चलो। नंबर 7 है, अच्छा नंबर 7। तो अगला थ्योरम जो बनेगा कहता प्रूव दैट, ये साबित करना है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस y स्क्वायर और प्लस y रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो इसमें क्वेश्चंस आते हैं और कैसे इसको प्रूव किया जाता है सो मैं आपको सिखा देता हूँ। ये दो पार्ट में होगा, पहला पार्ट आपका ये हो गया, दूसरा पार्ट रहेगा माइनस वाला, जिसे आप खुद से प्रूव करना। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कॉपी लेकर ही, कॉपी कलम लेकर ही बैठोगे, बिना कॉपी कलम के आप लोग नहीं बैठोगे, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ, कॉपी कलम लेके बैठो तो ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ से आगे चलते हैं, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे सो देख लेना, बहुत ही आसान होता है। आप ऐसे इसको बना लो, एक को मान लो a और एक को मान लो b, तो ऐसा हो जाएगा लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू a। इस बार दो अलग अलग चीजें, दो चीज माननी पड़ेगी, और साइन इनवर्स y इसको मान लेते हैं b। साइन इनवर्स x को a माना, साइन इनवर्स y को b माना। तो यहां से क्या हो जाएगा ना, यहां से जो हो जाएगा चेंज करेंगे ना, चेंज करेंगे तो ये तो गायब हो जाएगा क्योंकि तो उल्टा है। इसको मैं सीधा करने जा रहा हूं, पहले कैसे लिखा होगा, मैं बिना इनवर्स, देखो इनवर्स का जो भी फॉर्मूला आता है प्रूव करने के लिए कोशिश होती है उसको पहले बिना इनवर्स के लिखो, तब हम कुछ दिमाग भी लगा सकते हैं।
तो बिना इनवर्स के लिखोगे ना तो मतलब ये उल्टा करके लिखा गया, इसका सीधा क्या था, तो a होगा यहाँ और x होगा यहाँ, तो इसको मैं सीधा करके लिख देता हूँ, तो बन जाएगा ये हमारा sin a बराबर x, और ये क्या बन जाएगा हमारा sin b इज इक्वल टू y। तो ये करने से हमें क्या फायदा हुआ, एक टेंशन तो खत्म हो गया, जो इनवर्स लिख रहा था वो हमारा समाप्त हो गया, जो उल्टा लिखा हुआ था उसको हमने सीधा कर दिया है, जो जैसे था वैसे लिख दिया है। तुम बोलोगे अब क्या करोगे, तो sin a sin b अगर हमें दिख रहा है तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा लेंगे, cos a plus b sin a plus b का फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि sin में हमको रिजल्ट लाना है तो sin a plus b का फॉर्मूला लगाएंगे। तो sin a plus b क्या होता है, sin a plus b का जो फॉर्मूला होता है आप जानते हैं कि ये हो जाता है sin a into cos b और प्लस cos a into sin b। तो बच्चों यहाँ पे जो रिजल्ट आ जाएगा sin a plus b का जो रिजल्ट आ जाएगा, sin a का वैल्यू है यहाँ पे x, cos b तो cos को लिख सकते हैं, देखो तुम बोलोगे सर मेरे पास दो फॉर्मूला है, दोनों sin का फॉर्मूला है, लेकिन जो हमें लगाना है इसमें चार वैल्यू देना है, sin का भी देना है, cos का भी देना है, फिर cos का देना है, sin का देना है। तो हमारे पास एक तरीका है, हम cos वाले को sin में बिल्कुल बदल सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, cos वाले को sin में आसानी से बदला जा सकता है। तुम बोलो कैसे बदलेंगे, तो देखो ये वाला फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से cos स्क्वायर लिखा हुआ है, cos स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर a, और स्क्वायर हटाओगे तो रूट 1 माइनस sin स्क्वायर a। यहाँ से हम लोग स्क्वायर हटाने के बाद आसानी से इसको cos को जो है sin में बदल सकते हैं, स्क्वायर जैसे हटेगा तो रूट 1 माइनस sin स्क्वायर a। तो चलो स्क्वायर हटेगा प्लस माइनस रूट दोनों आता है, लेकिन अभी हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट को मानकर काम करेंगे। तो चलो यहाँ पे क्या करना है, sin a इसको sin a ही रहने देते हैं क्योंकि इसका मान तो मेरे पास है, cos का मान मेरे पास नहीं है तो cos का मान तो नहीं है, cos को लिखते हैं क्या लिखेंगे, cos को क्या लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर, लेकिन रूट के अंदर, यहाँ स्क्वायर था तभी रूट नहीं लिखा, यहाँ पे स्क्वायर कहाँ है, तो cos का मान लिखेंगे, cos का मान क्या होगा, अगर तुमने cos a का मान निकाला तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 रूट आ जाएगा ना, स्क्वायर हटते ही प्लस माइनस रूट आ जाता है, तो स्क्वायर हटेगा प्लस माइनस रूट आ जाएगा, तो वही रूट वाला वैल्यू मैं यहाँ पे डालने जा रहा हूँ, और ये मान के काम कर रहा हूँ कि ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अगर ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑलरेडी पॉजिटिव दे देगा ये, तो चलो cos b का मान देना है, तो cos थीटा क्या होगा रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos a, फिर इसका मान देंगे हम लोग, cos a का मान देंगे। तुम बोलोगे cos a का मान क्या होता है, तो cos का तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो cos को बदल देते हैं हम लोग sin में, cos को sin बदल देते हैं, तो cos a तो रूट 1 माइनस sin स्क्वायर a इनटू sin b, तो sin b तो दिया हुआ, sin b को कुछ भी नहीं करेंगे। चलो यहाँ से आ जाओ, तो जो रिजल्ट मिलता है sin a प्लस b का जो वैल्यू मिलता है, sin a का मान दे दो, sin a का मान x रूट 1 माइनस sin स्क्वायर b इसका स्क्वायर, sin स्क्वायर b इसका स्क्वायर y स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस sin स्क्वायर a का स्क्वायर तो x स्क्वायर, और sin b का वैल्यू y। तुम बोलोगे अब क्या करोगे, अब ये बन चुका है, आप फंक्शन को उधर लेके चले जाओ या फिर इसको चेंज कर दो, बात एक ही है, फंक्शन को उधर लेके चले जाओ तो बन जाता है हमारा a प्लस b इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस y स्क्वायर और प्लस y रूट 1 माइनस x स्क्वायर। एंड इन लास्ट लाइन हम लोग a और b का वैल्यू डाल देंगे। a का वैल्यू क्या था, देखो क्या माने थे, देखो साइन इनवर्स x, और b को क्या माने थे, b को माने थे हम लोग साइन इनवर्स y, और फाइनली क्या आया है साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस x स्क्वायर। हम लोग इसको प्रूव कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा पूरा मामला क्या है। तो देखो इसमें 6 फॉर्मूला मिलेगा, एक बार sin a प्लस b लगेगा, एक बार sin a माइनस b लगेगा, एक बार cos a प्लस b लगेगा, cos का फॉर्मूला हो जाएगा, एक बार cos a माइनस b लगेगा, 6 फॉर्मूला मिलेगा, उसका 6 को रहेगा, तो ये को बनाया मैंने। उसके बाद tan a प्लस b मिलेगा, tan a माइनस b मिलेगा, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें tan वाला फॉर्मूला ही होता है। अगर एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें सबसे ज्यादा वही वाला फॉर्मूला यूज होता है। अब इसको हमने कैसे बनाया है सो देखो, ये प्रूव करने के लिए दिया था sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, sin इनवर्स x रूट 1 माइनस y स्क्वायर
बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको बनाने के लिए हमने क्या किया, दो चीजें बिल्कुल अलग अलग है, दो दो एंगल है। अभी तक हम लोग जो भी क्वेश्चन देखे थे, अगर आप सारा क्वेश्चन उलट कर देखो तो सारा क्वेश्चन हमारा सिंगल एंगल का था। इसे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स, तो वो था पाई बाई 2, तो केवल उसमें एक्स ही रहता था। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि दोनों अलग अलग है, एक्स अलग है बाई अलग है, तो दो चीजें हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं अलग अलग मान लेते हैं। इसको मैंने ए मान लिया, दूसरे को हमने बी मान लिया, एक को ए मान लिया, एक को बी। अभी कैसे पहले कैसे लिखा हुआ होगा, बिना इनवर्स के लिखा, तो पहले देखो इनवर्स नहीं होगा ना तो ये उल्टा होगा ना। पहले जो था इनवर्स कब है, जब हम उल्टा करते हैं तब। जब इनवर्स नहीं होगा तो पहले कैसे होगा, ए इधर होगा और एक्स इधर होगा। इसका मतलब जब इनवर्स नहीं होगा, जब सीधा सीधा फंक्शन लिखा होगा तो सीधा सीधा लिखा होगा ना, उल्टेंगे तब नहीं इनवर्स आएगा। इसको मैंने सीधा कर दिया, इसे मैंने सीधा कर दिया, बदल देंगे वो सीधा हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। फिर इसको चेंज कर दोगे, फिर ये वाला आ जाएगा। तुम बोलोगे अब सर, अब देखो साइन का फॉर्मूला लाना है, तो साइन का फॉर्मूला लगाया साइन ए प्लस बी का, प्लस वाला लाना है इसलिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, तो ये साइन ए इनटू cos b cos a इनटू sin b। कुछ नहीं करना है, सबका मान दे देना है, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ राइट हैंड साइड में सबका मान देना है, राइट हैंड साइड में सबका मान देना है। लेफ्ट वाला मान तो आपके पास है, लेफ्ट वाला मान का टेंशन नहीं लेना, ए का मान भी आपके पास है, बी का मान भी आपके पास है, राइट का मान आपको दे देना होगा, सारा मान देना होगा। तो ये तो sin थीटा लिखा हुआ है, तो sin का मान तो मेरे पास है। cos का मान देखो तो cos है नहीं, cos तो कहीं नहीं है, तो cos को लिखा √1 माइनस sin स्क्वायर। cos को मैंने क्या लिखा, cos को लिखा √1 माइनस sin स्क्वायर और sin b। तो अब क्या होगा, sin a प्लस b जो है यहाँ पे सारा मान दे दिया, sin a का मान x है, 1 माइनस sin स्क्वायर तो sin स्क्वायर b बाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर है 1 माइनस sin स्क्वायर a, sin स्क्वायर a तो x स्क्वायर इनटू sin b का वैल्यू y। सारा वैल्यू देने के बाद हमने क्या किया, sin को उधर भेज दिया, इनवर्स आ जाएगा। तुम बोलोगे आपका दिमाग खराब हो गया, कभी तो आप बोलोगे फंक्शन को चेंज करो, आज sin को उधर भेज दे, कोई दिक्कत उससे नहीं है। इसे देखो f(x) आपके पास लिखा हुआ y, तो हम इसको भी उधर भेज सकते हैं या इसको उधर ला सकते हैं, दोनों से सेम आंसर आएगा। तुम बोलोगे दोनों से सेम आंसर कैसे आएगा, दिखाई तो। अच्छा इसको बदलो, इसको बदलोगे तो क्या आएगा, f इनवर्स y इज इक्वल टू x, बदलने के बाद क्या आएगा, f इनवर्स y इज इक्वल टू x, बाई x को बदल देंगे इनवर्स आ जाएगा, जो क्लास पहले किया होगा उसको बता दो। और अगर इसको बदलोगे तो वही आने वाला, क्या आएगा, इसको अगर बदल दोगे तो इसको उधर ले जाओगे, आ जाएगा x बराबर f इनवर्स y, x बराबर f इनवर्स y, इसको उधर ले जाओगे तभी वही होगा, x बराबर f इनवर्स y। आप देखो दोनों सेम आंसर है कि दोनों अलग अलग है। देखो तो फंक्शन को अगर आप डायरेक्ट बदल देते हो तब भी हमारा इनवर्स ही आ जाएगा, सेम रिजल्ट देगा। देखो इस फंक्शन को उधर ले जाएंगे तो उल्टे के इनवर्स हो जाएगा, तो x बराबर f इनवर्स y। इसको जब तुमने ये दोनों को बदला, इसको उल्टे के तब इनवर्स हो जाएगा, तो f इनवर्स y बराबर x, तो x बराबर f इनवर्स y, x बराबर f इनवर्स y, दोनों हमारा क्या है, सेम है। तुमको अगर उल्टा करके देखोगे एक साइड से, x बराबर f इनवर्स y, x बराबर f इनवर्स y, तो वही हमने क्या किया, साइन को उधर लेके चले गए, नहीं तो आपको उल्टा दिखता है, इसलिए हमने उल्टा दिखाने के लिए साइन को उधर लेके चला गया, और लास्ट में a और b का हमने वैल्यू पुट कर दिया। a का मान था sin इनवर्स x और b का मान था sin इनवर्स y। अब आई रिक्वेस्ट यू, इसको बना लो तुम लोग, sin इनवर्स x और माइनस sin इनवर्स y इज इक्वल टू sin इनवर्स x √1 माइनस y स्क्वायर माइनस y √1 माइनस x स्क्वायर। फॉर्मूला माइनस वाला लगेगा और यहाँ पे केवल माइनस होगा, दोनों जगहों पे माइनस होगा। आगे बढ़ो, बाकी सारा प्रोसेस यही है। इसको प्रूव करो, sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y, इसको प्रूव करो। 1 जुलाई से क्लास स्टार्ट कर दीजिए, देखते हैं। चलो इसको बनाओ जल्दी से। हाँ चलो बता दिया, एक बार और आपको बता दिया है। साइन के फॉर्मूला पर ही बनाए, हाँ साइन का फॉर्मूला तो साइन वाले पे बनाइएगा ना, अंशुमन 100% क्लियर है। चलो कोई बात नहीं, राज साइन 2a प्लस साइन 2a बराबर 1 का सूत्र लगाना है हमको, कैसे पता चलेगा, सब कुछ पता चल जाएगा। पहले इसको बनाओ तो तुम, अब साइन का फॉर्मूला यहाँ पे तो साइन में लाना, साइन का फॉर्मूला लगाओगे ना, tan वाले से तो साइन यहाँ पे आने वाला नहीं, cos वाले से साइन यहाँ पे आने वाला नहीं, खुद क्वेश्चन बता देता है किस रास्ते से चलेंगे, आप टेंशन मत लो। हाँ स्नेल, साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे। एक तो प्लस वाला फॉर्मूला, एक तो प्लस में कुछ मांग रहा है, देखो कैसे इसको हमने लगाया, सो सिंपल है। इसको तुमने a सब कुछ कर ही लिया है, इसको तुमने b सब कुछ कर ही लिया है,
तो ये तो तय है कि फॉर्मूला बीच में प्लस था ही, इसको तुमने ए सपोज किया, इसको बी सपोज किया, उसके बाद बीच में प्लस है, तो ये तो फिक्स है कि फॉर्मूला ए प्लस बी का ही लग रहा है। और आंसर हमें ये साइन इनवर्स चाहिए, तो साइन इनवर्स कॉस से तो मिलेगा नहीं, तो साइन इनवर्स लाने के लिए साइन ही लगाना पड़ेगा ना, इसलिए हमने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया है। कुणाल मेरा पूरा क्लास नहीं हो पाया है। अच्छा, क्लास खुलने के बाद सारा चीज हमको फिर से बताना होगा। पिछला बार भी वही काम किए थे, क्लास खुलने के बाद भी सारी चीजों को फिर से बताया था। ये आपका बोनस मैंने दे दिया है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, 2-3 महीना भी हम लोग के लिए काफी होता है, लेकिन ये बोनस में आपको दे दिया है। नहीं, कल का वीडियो प्राइवेट नहीं ब्रजेश, एप्लीकेशन पे डाला हो, वहां पे जाके देख सकते हो। हाँ, स्टडी विथ प्रियांश बोलो। हाँ, क्या बोले प्रियांश, बोलो। हाँ, है कोई नहीं प्रॉब्लम प्रियांश, बोलो जल्दी से। चलो यहां से आगे चलते हैं। नेक्स्ट बताने के लिए आपको बोल दिए हैं। हाँ, जोड़ देंगे प्रूव हो गया है। नेक्स्ट में आपको a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाना होगा और साइन का एक फॉर्मूला लगाना होगा। नेक्स्ट में आपको a माइनस बी का फॉर्मूला लगाना होगा और साइन का एक फॉर्मूला लगाना होगा। मैं कर देता हूं इसको, बता देता हूं 2 मिनट में इसको। थ्योरम 7 का सेकेंड पार्ट, अगला में कॉस वाला कर लेंगे हम लोग। आ जाता है, लिखो जल्दी से। तो कुछ में है, इसको हम लोग a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, फिर खेल खत्म हो जाएगा। 2 मिनट में खेल खत्म हो जाएगा। एक बात तुमको जो हम बताएंगे, इसमें सबसे मजेदार बात है ये वाला कि आप फंक्शन को उधर भेजो या ये दोनों को उधर भेजो, रिजल्ट सेम आएगा। इनवर्स आना ही आना है। फंक्शन को उल्टेंगे तब भी, ये दोनों को उलट देंगे तब भी इनवर्स ही आता है। नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं। चलो, क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, इसको बना लेते हैं, एक मिनट बना लेते हैं। ले, इसको आप a मान लो। 2 अलग अलग चीजें हैं, इसको बनाना बहुत आसान होता है। इसमें कुछ क्वेश्चन भी आपके बुक में दिया है, 2-3 को रहेगा, अलग अलग सबको मान लेना। इसको a मान लिया एंड साइन इनवर्स y, इसको हम लोग b मान लेते हैं। साइन इनवर्स y को b मान लिया। एक को हमने a माना और एक को हमने b माना। तुम बोलोगे अब क्या करोगे सर, एक को a मान लिया, एक को b मान लिया, अब करना क्या है? कुछ नहीं करना है, बदल दीजिए, पहले इनवर्स खत्म हो जाएगा। साइन a बराबर x और ये क्या दे देगा, साइन b बराबर y। देखो, इसमें तुमको एक्सपर्ट बनना होगा, चेंज करेंगे ना तो सही हो जाएगा ना, पहले जैसे था वैसा ही हो जाएगा। क्योंकि देखो, ये बना कैसे, इनवर्स है, ये उल्टा किए तब बना। इसका सीधा क्या होगा, ये सोचो तुम, इसका सीधा क्या होगा? तो सीधा में b इधर होगा, y इधर होगा, सीधा हो गया। तो इनवर्स क्या लिखेंगे, यहाँ इनवर्स लिखने की आवश्यकता नहीं। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला हम लोग को लगाना होगा, साइन इनवर्स लाना है तो ऑलरेडी साइन भी लगाना पड़ेगा, तब में साइन इनवर्स आएगा, इसको उधर भेजेंगे तो। और इसको a माने थे और इसको हमने क्या माना था, साइन y को b माना। अब तुम बताओ, ये फॉर्मूला में क्यों नहीं लगाऊं, कारण दो इसका। ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगाए बताओ, और कौन सा फॉर्मूला यहां तक चलता है? हाँ, अब कौन सा फॉर्मूला इसके बाद लगाया जा सकता है, सोच सकते हो? ऐसे ही काफी इजी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे साइन a माइनस बी लगाया हमने। फॉर्मूला क्या होगा इसका, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। वही फॉर्मूला है जो प्लस वाला था, केवल माइनस। तो अब जो है इसको ऐसे लिखेंगे, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन a। आपका साइन का वैल्यू है ना, आप कॉस को साइन में बदल दीजिए। साइन a कॉस को बदल देते हैं साइन में, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। क्योंकि मेरे पास साइन स्क्वायर है, साइन है, इसलिए मैंने इसको साइन में बदला है, इनटू साइन बी। और बच्चों, ये जो रिजल्ट आ जाएगा, साइन बी तो मेरे पास था, तो ये ऐसा बनेगा, ये साइन a माइनस बी इक्वल टू
ऐसा हो जाएगा साइन ए का वैल्यू डालो x 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन बी का स्क्वायर, साइन बी का स्क्वायर वाई स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन ए का स्क्वायर, साइन ए का स्क्वायर x का स्क्वायर साइन बी की वैल्यू y। तो साइन ए माइनस बी का जो वैल्यू आ गया x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे साइन को उधर भेज देंगे तो बन जाएगा ये a माइनस बी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, भेज दो साइन को उधर, तो साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ए और बी की वैल्यू डाल दो, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स x, एकदम लास्ट में वैल्यू डालते हैं। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्रूव हो चुका है, आप देख सकते हो। हाँ प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट बनाइए आप लोग। चलता है बाबू, चलता है। आप फिर से इंस्टॉल करके चलेगा। आपने अपडेट नहीं किया होगा या फिर आप दूसरे मोबाइल में कर रहे होंगे इसलिए नहीं चल रहा होगा। चलो नेक्स्ट में बनाने के लिए आपको देता हूं, आप लोग बना के दिखाओ। कॉस वाला बनाने के लिए देता हूं, बना के देखो। थ्योरम नंबर 8, प्रूव दैट cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स x y माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। किसी में दोनों इकट्ठा लिखा रहता है, एक ही रूट के अंदर बड़ा सा रूट रहता है। डरिएगा नहीं, देख के दोनों सेम चीज है। इसको प्रूव करो खुद से। अब तुम सोचो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मैं थोड़ा देर टाइम आपको देता हूं, उसके बाद मैं ये प्रूव कर दूंगा। अगर कर सकते हो तो कर सकते हो। हाँ नेक्स्ट दे दिया, मैं इसको बनाओ इसको। हाँ जल्दी। स्टार्ट करो जल्दी से इसको। अगर बना सकते हो तो बनाओ। कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये भी बता सकते हो तो बताओ कमेंट करके, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। आप ये भी बता सकते हो कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है इसमें। एक नेम है मैथ्स बाय आर्टिकल, आप तुम लोग को पहले से ही पता होगा। हाँ इसको बनाने की कोशिश कीजिए, आप सब लोग बन जाएगा। इसे बनाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद क्लास खुलेगा, जल्दी आप लोग से पुनः मुलाकात होगी। पहले इसको बनाओ, तब तक बनाते जाओ। ये 8 का पहला पार्ट हो जाएगा, दूसरा पार्ट माइनस वाला रहेगा। कोशिश करो बनाने का, गलती होगा तो फिर हम देखेंगे इसको, अभी तुरंत बना देंगे। cos a प्लस बी लगेगा, बिल्कुल cos a प्लस बी लगेगा इसमें। cos a प्लस बी का फॉर्मूला भी यहाँ पे हमने लिख के आपको दे दिया है, आप उसको लगा सकते हो। हो सकता है कि बन जाएगा, बहुत अच्छी बात है। गौतम बोले बन गया, प्रकाश बन गया, उपेंद्र। चलो देख लेते हैं इसको एक बार। आप लोगों ने बनाया तो बहुत अच्छी बात है, अगर कहीं दिक्कत हुई तो आप लोग देख लो। ये सब्जेक्टिव वाला प्रॉब्लम है, ये सब जो प्रॉब्लम है सब्जेक्टिव में काम देगा, और शुरू वाला तो जो था वो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में काम देगा। तो चलो इसको हम लोग कैसे प्रूव करते हैं। लेट cos इनवर्स x, एक को a सपोज किया एंड एक को b सपोज कर देते हैं, एंड cos इनवर्स y इक्वल टू b। इसको a मान लिया, इसको b मान लिया। अब देखो ये तो तुम समझ ही गए हो, फार्मूला a प्लस b का ही लगने वाला। cos का इनवर्स लाना है, cos से ही आएगा cos का इनवर्स, तो cos a प्लस b लगेगा। यहां से आगे चलो, cos a इज इक्वल टू x, सीधा कर दिया। इनवर्स लिखा हुआ था, इनवर्स को हमने सीधा कर दिया जैसे होगा। पहले कैसा होगा, पहले a इधर होगा x इधर होगा, तब तो इनवर्स नहीं ना होगा। और ये cos b
इज इक्वल टू वाई। देखो अभी तक का जितना भी क्वेश्चन हमने किया, सबसे पहला का हमारा क्या था कि जैसे हम लोग इनवर्स को देखते हैं उसको वापस कर देते हैं, इनवर्स को हटा देते हैं। वो हटता कैसे है, उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, जैसे पहले होगा वैसे लिख दिया। ये आया क्यों था, ये पूछो अपने आप से। ये आया होगा जब दोनों को उल्टा किया होगा तब। अगर मैं दोनों को जैसे था वैसे ही लिख दूं तब तो ये रहेगा ही नहीं। ये करने के बाद अब देखो, अब कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। ये तो आप देख रहे हो कि a हमने माना था इसको कि a प्लस और ये b है, तो a प्लस b रहेगा। cos का इनवर्स लाना है तो cos का फॉर्मूला लगाएंगे, तो cos a प्लस b। cos a प्लस b क्या होगा आपके अनुसार, cos a cos b, cos a cos b और माइनस sin a sin b। तुम बोलोगे आप क्या करेंगे, cos a प्लस b इज इक्वल टू, cos a का मान है आपके पास है, cos b का मान है, cos b यहाँ पे है देखो, sin a नहीं बदलो, cos जो है उसी में चेंज कर दो। sin a नहीं है आपके पास, cos में बदल दो, sin थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर रूट में, sin थीटा रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, sin थीटा रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, sin थीटा रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अगर ये आपको नहीं आता है इसको आप किस फॉर्मूले से बना सकते हो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से आप sin का मान निकाल सकते हो, जो sin का मान हमने दिया वो मान यहाँ से आप निकाल सकते हो। sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और sin थीटा आप निकाल सकते हो प्लस माइनस रूट 1 माइनस cos स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पॉजिटिव मान के लोग वर्क करेंगे सारा सिस्टम फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या फिर अपने रेंज में रख के वर्क कर रहे हैं। चलो आ जाओ। तो sin का मान दिया sin थीटा रूट 1 माइनस cos स्क्वायर, sin थीटा रूट 1 माइनस cos स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, सारा वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो आ जाएगा ये cos a प्लस b की जो वैल्यू आ गई, cos a व्हाट इज cos a, cos a इज इक्वल टू x, cos b क्या है y, 1 माइनस cos स्क्वायर x स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर b, cos इसका स्क्वायर करोगे y स्क्वायर, cos b का स्क्वायर y स्क्वायर। तो अब cos को उधर भेज देना है, cos को उधर भेज देंगे तो आ जाएगा हमारा a प्लस b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos इनवर्स cos को उधर भेज दिया, cos इनवर्स x y माइनस रूट 1 माइनस x स्क्वायर रूट 1 माइनस y स्क्वायर। और a और b का मान फाइनली हम दे देते हैं। a का मान कितना है देखिए, तो a का मान है आपके पास cos इनवर्स x, और प्लस b का मान कितना है cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स x y माइनस रूट 1 माइनस x स्क्वायर रूट 1 माइनस y स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखने वाली बात है, हाँ यहाँ पे इजीली बन गया ये, बहुत ही आसान है। cos sin प्लस b, गलत फॉर्मूला बता दे, cos a माइनस b का फॉर्मूला होगा जो आपने लिखा है, हाँ cos वाला फॉर्मूला प्लस में माइनस, माइनस में प्लस, कृष्णकांत सिद्ध हो गया है। रोशन नेक्स्ट में क्या करना है, हम सेकंड आपको बनाने के लिए दे देते हैं, आप सेकंड बना दो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं ही बनाने के लिए आपको देता हूं सेकंड। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने बताया अभी आपको, सेकंड पार्ट cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स x y प्लस रूट 1 माइनस x स्क्वायर रूट 1 माइनस y स्क्वायर। तो आप इस फॉर्मूले को बनाओ, यहाँ पे क्या होगा cos a माइनस b लगेगा, तो माइनस वाला फॉर्मूला लगा लो, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, उल्टा चलता, माइनस में प्लस, प्लस में माइनस। इसको बनाओ जल्दी से बनाओ। सेकेंड भी बन गया, मनीष बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ चलो इसको बनाइए, सेकंड बनाइए। थ्योरम नंबर 9 में चलेंगे हम लोग, tan a प्लस b का फॉर्मूला यूज किया जाएगा। जल्दी से इसको बना लो, उसके बाद थ्योरम नंबर 9 में चलेंगे। ये बन जाएगा तो इसको बना लेना, मैं यहां से आगे चलता हूं। तो यहां से आगे चलने का टाइम आ चुका है। चलो जल्दी से लिखो इसको, जिसको लिखना है या स्क्रीनशॉट लेना है, जो करना करो जल्दी से। उसके बाद निकल चलो जल्दी से यहां से आगे। tan वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। उससे पहले tan a प्लस b tan a माइनस b को रिकॉल करना होगा, उसको याद करना होगा वापस से, कैसे tan a प्लस b tan a माइनस b क्या होता है।
और फॉर्मूला प्रूव करने के बाद फिर 2-3 दिन क्वेश्चन बैंक चलेगा। पहले आपका क्वेश्चन बैंक बना लेंगे, फिर आप एक्सरसाइज बना लेंगे केसी सिन्हा वाले से, पहले क्वेश्चन बैंक बना लेंगे उसके बाद। चलो जल्दी से इसको बना दो। अब जो है ना सबसे ज्यादा इनवर्स में प्रयोग होने वाला फॉर्मूला प्रूव करने जा रहे हैं, tan a प्लस बी और tan a माइनस बी का फॉर्मूला प्रूव करने जा रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला फॉर्मूला वही है। तो चलो यहां से आगे चलते हैं। देखिए उससे पहले आपको tan a प्लस बी और tan a माइनस बी याद होना चाहिए। tan a प्लस बी tan a माइनस बी को याद कैसे रखेंगे इसको देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हमने आपको उन फॉर्मूलों के बारे में बताया था, कुछ है नहीं। tan a प्लस बी जो होता है, आपने हो सकता है बहुत से बच्चों को याद हो, ये होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये प्लस वाला फॉर्मूला है। तुम बोलोगे माइनस वाला उल्टा हो जाएगा, प्लस का माइनस उल्टा, केवल चिन्ह बदल देना है, माइनस का प्लस। देखो सिंपल है, माइनस माइनस यूज करोगे तो माइनस को अगर यहाँ यूज कर देंगे प्लस माइनस माइनस, माइनस को यहाँ पे यूज कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार जो tan a माइनस b जो बनेगा वो जो बन जाएगा ना ऐसा बनेगा, tan a और ये माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 साइन चेंज होगा प्लस tan a इनटू tan b। तुम लोग का कुछ भी नहीं बिग रहा है, लॉकडाउन में जो भी मिला सब बोनस है। क्लास खुलेगा फिर टाइम बचेगा, फिर इसको दोहरा दिया जाएगा सारी चीजों को। हाँ आप दुगना मजबूत जरूर हो जाओगे। हो सकता है फिर अगले साल के रिजल्ट में फिर हमें टॉप 10 में एक रिजल्ट दे दो, ये पॉसिबल है, इसकी संभावना बनती है अगर आप सचेत रहोगे, सजग रहोगे। तब वो सारा फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो। अपना बाकी पेपर स्ट्रॉन्ग रहता है, मेरा पेपर का टेंशन छोड़ो, इसमें दिन खराब होगा तभी तुम्हारा अच्छा नंबर आएगा। तो कैसे बनाएंगे सो देखना, फॉर्मूला इसका बनेगा, थोड़ा नंबर 10 बन जाएगा। tan इनवर्स x प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x y। वेरी इजी, आप आसानी से बना सकते हो। सेम पिछला पैटर्न हम लोग लगा देंगे, फॉर्मूला हमारा लिखा हुआ। रुको, एक को मान लेता हूं a, लेट tan इनवर्स x, इसको मैंने a मान लिया और एक को मैं b मान लेता हूं, एंड tan इनवर्स y, इसको हमने b मान लिया, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया। सबसे पहले इनवर्स हटाओ, पहले कैसे होगा लिखा हुआ, पहले a इधर x इधर, तब इनवर्स आया। tan a बराबर x और इधर क्या होगा, कैसे लिखा हुआ होगा पहले, tan b इज इक्वल टू y। तो बच्चों अब जो है हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, नाउ tan a प्लस b लगाना होगा हम लोग को। समझ ही रहोगे आप, a है ये b है, a प्लस b और tan बनाना, tan लगाएंगे। तो tan a प्लस b होता क्या है, tan a प्लस tan b अब बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। देखो इसको याद कर लो, नहीं याद करोगे तो कुछ बच्चा इतना होशियार है, इसको याद करने करता, मान लेता हमको याद है, लिख देता है tan a खोल देता प्लस tan b। हाँ तुम खोलो, लेकिन ये भी होता है, नहीं तो खाली यही लिखोगे तो गलत हो जाएगा। खुलेगा जरूर tan a प्लस tan b, लेकिन ये भी लिखना है 1 माइनस दोनों का गुणनफल tan a इंटू tan b, इसलिए इसको याद कर लो। आधा थोड़ा सही बनाओगे तो गलत माना जाता है, मैथ में सही होगी पूरा सही होगी। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, मान दे देते हैं tan a प्लस b इक्वल टू, मान दे दो सबका, tan a का मान x, tan b का मान y, 1 माइनस tan a का मान x, tan b का मान y। तो हमने tan a का मान दे दिया प्लस tan b का मान दे दिया, 1 माइनस tan a का मान दे दिया, tan b का मान जो है y। अब यहाँ से हम लोग a प्लस b का tan को धर लेते रह जाएंगे, a प्लस b बराबर में मिल जाएगा, a प्लस b बराबर मिल जाएगा, tan इनवर्स, tan को धर ले जाएंगे इनवर्स हो जाएगा x प्लस y 1 माइनस xy। एंड इन लास्ट लाइन हम लोग a और b का मान दे देंगे, a का मान कितना है tan इनवर्स x और b का मान कितना है, b का मान यहाँ से tan इनवर्स y, ये हो जाता है tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy। प्रूव हो चुका है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और समझ में अगर आ गया है तो इसका दूसरा पार्ट बनाना है आप लोग को, इसका दूसरा पार्ट बनाना है, सेकंड पार्ट में इसका हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस xy। चलो
हाँ नेक्स्ट 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 में क्लास कब तक चलेगा? ऑनलाइन देखो कब तक चलता है ये, पहले ऑफलाइन खोलने का वेट हम लोग कर रहे हैं, तब तक आप लोग जितना बना सकते हो बना। हाँ ये 10वां हो जाएगा ना, 2 को साइन इनवर्स वाला, 2 कॉस इनवर्स वाला, 2 टेन इनवर्स वाला। चलो जल्दी से, हाँ बहुत इजी है। चलो जल्दी जल्दी आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, अभी बात करने का टाइम नहीं है हम लोग के पास, इसलिए जल्दी से आगे चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। बन गया, इसको बनाइए बनाइए बनाइए, इसको सब लोग बनाइए जल्दी से। तो आज के 6 फॉर्मूले, कल से क्वेश्चन बैंक में हम लोग चलते हैं, देखना कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप बना सकते हो या नहीं बना सकते हो। कुछ और फॉर्मूला प्रूव करके कल से क्वेश्चन बैंक में चलेंगे, उस वक्त कुछ और फॉर्मूला प्रूव करके आप एक्सरसाइज को बना लोगे आसानी से। तो आज के 6 फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। बन गया, बहुत अच्छी बात है, इसका सेकंड आप लोग बना सकते हो, इस फॉर्मूला से बना सकते हो, याद रखना जरूर, इसको भूलना नहीं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय।